गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल और आपके चैनल मैथ मास्टर्स पे। जो हमने जेई एडवांस की जो सीरीज स्टार्ट की थी क्वेश्चंस की, उसका एक और क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ मैं आप लोग के सामने, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाता है। ये क्वेश्चन हमें ये बताता है, अगर बच्चे आपको ये लगता है कि जेई एडवांस के अंदर बस मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं इजी कैटेगरी में भी फॉल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ये जो मैंने आज क्वेश्चन लिया है, ये एक इजी कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा। अगर ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास 11th के टॉपिक से है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने क्लास 10th भी अच्छे से पढ़ाई की है, तो उसमें एक चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशंस। अगर उसने वो भी किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकता है। एक बार मैं क्वेश्चन की देखते हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार मैं क्वेश्चन की रीडिंग लेता हूँ, आप लोग भी ले लो रीडिंग, एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप लोग पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि लेट ए लैम्डा म्यू दिए गए हैं, तीनों रियल नंबर हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस, दो लिनियर इक्वेशन दिए गए हैं। सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन ax + 2y इक्वल्स लैम्डा एंड 3x - 2y इक्वल टू म्यू। तो अब कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन में बेसिकली क्या पूछ रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा और नो सॉल्यूशन कब मिलेगा। ये चारों ऑप्शन इसी बारे में है कि लैम्डा म्यू और ए की किन वैल्यू के लिए हमें नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। हो आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा, तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ है, क्लास 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, वो भी इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकता है। मैं ये जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा उसके हेल्प से। तो देख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ, एक लिख दूँ a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा लिख दूँ a2x + b2y + c2 = 0। हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जो मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिखा है, दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये भी एक कोई स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी कोई स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, नहीं तो पैरेलल लाइंस होंगी, नहीं तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। यही तीनों रिलेशन हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है बस एक सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर पैरेलल लाइंस है तो लाइन कहीं भी टच नहीं कर रही है एक दूसरे को, बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो ये सारा का सारा ये तो सॉल्यूशन ही है, यानी कि बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। अब तो इनकी कुछ कंडीशन भी होती है। अब हम लाइन ड्रॉ करके तो चेक नहीं करेंगे बार बार, तो कुछ कंडीशन होती है कि कैसे हम पता लगाएं बस इक्वेशन को देख के, ये लाइन जो है क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि हमें यूनिक्स में सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो क्या कंडीशन होती है, वो भी कंडीशन भी देख लेते हैं। मैं हटा देता हूँ इसको। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे कि हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, तो दो केस बन जाएंगे यहाँ पे। क्या दो केस हो जाएंगे कि ये जो होगा c1/c2 के इक्वल हो सकता है, और ये c1/c2 के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर इक्वल होगा तो बोलेंगे लाइन पैरेलल है, सॉरी सॉरी, अगर ये इक्वल होगा तो हम बोलेंगे लाइन जो है कोइंसिडेंट है, और हमें मिलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो बोलेंगे लाइन पैरेलल है, और हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यही तीनों कंडीशन का हेल्प करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखते हैं, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देख लो एक बार। मैं इसको हटाता हूँ। तो दो इक्वेशन दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दोनों क्या है, ax प्लस 2y इक्वल टू लेमडा। लेमडा को मैं इधर लाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ ax प्लस 2y माइनस लेमडा इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y, म्यू को इधर लाऊंगा तो माइनस म्यू इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब a1/a2 पहला चेक कर लेते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन। उसके लिए a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ये तो कट जाएगा, -1 आएगा, तो a की वैल्यू -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा बोल रहा है किसी ऑप्शन में, तो हाँ बोल रहा है कि अगर a -3 नहीं होगा तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू। लेमडा और म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा अगर a -3 नहीं है तो, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। अब चेक कर लेते हैं हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए और वो c1/c2 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे मैंने लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो मिल जाएगा a इज इक्वल टू -3। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा, लेमडा बाई म्यू इज इक्वल टू -1, यानी कि लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा ए और लेमडा म्यू, तो हमें मिल जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जो कि लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर ए इज इक्वल टू -3। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो दो ऑप्शन सही हो गए। अब नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन है उसको भी चेक कर लेते हैं कि नो सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा, और देख लेते हैं क्या ये वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन भी सही है या फिर गलत है। तो नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि इस केस में लाइन पैरेलल मिलेगी, नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इन दोनों को सॉल्व किया मैंने तो a इज इक्वल टू -3 आया था, और इन दोनों को सॉल्व किया था तो आया था लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, नॉट इक्वल टू का साइन है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन दी गई है, बिल्कुल दी गई है कि लेमडा प्लस म्यू अगर 0 नहीं है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा फॉर a इज इक्वल टू -3। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जो कि बहुत ही एक आसान क्वेश्चन था। ये क्लास 10th का बच्चा भी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और करना भी चाहिए। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, जो कि एक जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। होप आप लोग को समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए